जयपुर में मुख्य सचिव निरंजन आर्य और उनकी पत्नी ने झालाना में लेपर्ड सफारी की। इस दौरान पैंथर राणा की अटखेलियां देखकर निरंजन आर्य रोमांचित हुए। इस मौके पर प्रमुख सचिव श्रेया गुहा, पीसीएफ हॉफ डॉक्टर DN पांडे, CWLW अरिंदम तोमर, DFO अजय चितौड़ा मौजूद रहे। जयपुर के विराटनगर में भामोद गांव में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। साथ ही परिवार के 10 लोगों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 7 लोगों को विराटनगर CHC तो बाकी 4 लोगों को NIMS के लिए रेफर किया गया। नागौर के जायल तहसील के सुरपालिया थाना क्षेत्र के आवलियासर में GSS में ट्रांसफार्मर फ्यूज बांधते समय ठेकेदार कार्मिक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने मुआवजे और अन्य मांगों के साथ GSS परिसर में ही धरना शुरू कर दिया और शव को नीचे नहीं उतारने दिया। ठेकाकर्मी का शव विद्युत पोल पर 11 घंटे तक चिपका रहा, जिससे बात रात 10 बजे ग्रामीण और प्रशासन के बीच हुई वार्ता में सहमति बनने पर शव को पोल से नीचे उतारा गया। झालावाड़ के मनोहर थाना के जावर थाना क्षेत्र के मवासा गांव में 4 हमलावरों ने एक घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। वहीं घर से सोने की बालियां, 2 चांदी के कड़े, मंगलसूत्र और अन्य सामान लूटकर ले गए। झालावाड़ के रटलाई थाना क्षेत्र के गाड़ा गांव के कुएं में डूबने से 2 बुजुर्गों की मौत हो गई। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में 2 ट्रेलरों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों ट्रेलरों में भीषण आग लग गई और उसमें सवार 4 लोग जिंदा जल गए। डूंगरपुर के 84 के सीमलवाड़ा सभागार में क्षेत्र के राशन डीलरों की बैठक आयोजित की, जिसमें राशन कार्ड को जनाधार से मैपिंग कराने के कार्य की समीक्षा की गई। श्रीगंगानगर में पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के मामले में युवक को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, युवक ने बैंक की कैश वैन लूट की झूठी अफवाह फैलाई थी। नागौर के परबतसर में राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला ने ब्लॉक स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में विधायक रामनिवास गावड़िया ने शिरकत की। पाली के बाली के लुंदाड़ा गांव में वाराही माताजी के भूरा राम जी देवासी के 3रे पुण्यतिथि पर मेला आयोजित किया गया। इस दौरान पाली सांसद PP चौधरी और बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने माताजी के दर्शन किए। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर के 10 AS में सड़क टूटी हुई है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को मांग पत्र सौंपकर क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण करवाने की मांग की। डूंगरपुर के 84 में लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का 478वां जन्मोत्सव मनाया गया। महंत जसवंत सिंह और मुख्य यजमान देवी सिंह राठौड़ के सानिध्य में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर के महात्मा गांधी विद्यालय में लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। नगरपालिका पूर्व अध्यक्ष संतोख सिंह कामरा ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। झुंझुनू के चड़ावा में श्री श्याम सखी दरबार का 4था तीज उत्सव मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने राजस्थानी नृत्य की प्रस्तुतियां दी। बाड़मेर में बारिश नहीं होने से आमजन परेशान है। सावन में सूखे की मार से किसानों की 30 से 40% खरीफ फसलें चौपट हो चुकी हैं। झुंझुनू के चड़ावा में अरविंद महमिया के सहयोग से जरूरतमंदों को राशन किट वितरित किया गया। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी के डायरेक्टर अजय आर्य भी पहुंचे। दौसा के महुआ के न्यायालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष बिजनानिया ने किया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने बलात्कार और धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाने में मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। उदयपुर के कुराबर ब्लॉक में वन रेंज के अंतर्गत पैंथर ने हमला कर दिया और बछड़ों और गायों को मौत के घाट उतार दिया। प्रदेश में इंद्र की बेरुखी से आहत उदयपुर के झाड़ौल के ग्रामीणों ने कस्बे के बटेश्वर महादेव का जलाभिषेक करते हुए जलमग्न किया। ग्रामीणों की मान्यता है कि शिवलिंग को जलमग्न करने से अच्छी बारिश होती है। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत बीती 24 घंटे में 9,521 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। जिले में अब वैक्सीन के 1,000 डोज बचे हैं। प्रतापगढ़ के दलौट कस्बे में बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संकाय बढ़ाने को लेकर कस्बे वासियों का एक प्रतिनिधिमंडल विधायक रामलाल मीणा के आवास पर पहुंचा और बालिकाओं को अध्ययन में आ रही परेशानियों के विषय में अवगत कराया।
जालौर के सांचौर में एसओजी और सांचौर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरी कार को पकड़ा, वहीं 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के मंडावा में गैस रिसाव होने से एक घर में आग लग गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए, सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। झुंझुनू में आदर्श जाट महासभा ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर अपहरण और मारपीट मामले में आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा को जोड़ने के लिए स्माइल मित्र योजना के तहत निःशुल्क टैब वितरित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब तक 9 विद्यार्थियों को टैब उपलब्ध कराए गए। अलवर में ई मित्र संचालकों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और ई मित्र की पेनल्टी को निरस्त करने की मांग की। अजमेर में अफगानिस्तान के बिगड़े हालातों को लेकर दरगाह में दुआओं का दौर है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में गुहार लगाई। झुंझुनू के भोड़ के निवासी पूर्व सैनिक बोयतराम डूडी करीब 64 साल से पेंशन ले रहे हैं। देश में शायद इतने लंबे समय तक शायद ही किसी ने पेंशन दी हो। 15 रुपए से शुरू हुई पेंशन की राशि 35,000 रुपए हो गई है। सिरोही के पिंडवाड़ा क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार मुफलिसों के साए में जीवन बिता रहे हैं। 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए दर बदर भटकते हुए नालियों के गंदे पानी को साफ कर उसमें से जो भी वस्तु मिलती है उसे ये लोग बेचकर अपना पेट भरते हैं। झालावाड़ में पिड़ावा क्षेत्र के हिम्मतगढ़ में चंवली नदी में उफान के चलते पेयजल योजना की पाइपलाइन पानी के साथ बह गई, जिसके चलते ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। दौसा के सिकंदरा में चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन सीएचसी का निरीक्षण करने पहुंचे, साथ ही कोविड की तैयारियों को लेकर भी फीडबैक लिया। जयपुर के राधा निकुंज कॉलोनी में मानसरोवर महिला मंडल ने लहरिया उत्सव का आयोजन किया, जिसमें सभी महिलाओं ने झूला झूला और ऊंट गाड़ी की सवारी का आनंद लिया। जोधपुर में ऑनलाइन क्लासों के लगातार अध्ययन करने वाले बच्चों की आंखों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मथुरा दास माथुर अस्पताल की ओपीडी में इन दिनों काफी अधिक संख्या में बच्चे आ रहे हैं, जिन्हें सर दर्द, थकान और आंखों में जलन जैसी शिकायत हो रही है। सवाईमाधोपुर के बोली पंचायत समिति के 21 वार्डों के लिए चुनावी घमासान शुरू हो गया। सभी वार्डों के लिए कुल 165 नामांकन दाखिल किए गए हैं। अलवर के राजगढ़ में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने दौलतपुरा वन खंड के पहाड़ से मोरम मिट्टी का अवैध खनन कर रही एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। अलवर के किशनगढ़ बास के तिजारा रोड स्थित वार्ड 24 में चोरों ने एक घर को अपना निशाना बना लिया और घर से सोने चांदी के जेवर चोरी कर ले गए। अजमेर के कृष्णगंज थाना पुलिस ने लूट और स्नैचिंग की वारदात करने वाले 2000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में पहले ही 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बूंदी के नैनवा थाना क्षेत्र के नाथड़ा गांव में एक बच्चा खेलते समय कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और बच्चे के शव को निकालने में जुट गई। भीलवाड़ा नगर परिषद में स्पिनफेड कर्मचारियों को नियुक्तियां प्रदान करने के विरोध में कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन पेन डाउन हड़ताल की, जिसके कारण नगर परिषद में कार्य करवाने आने वाले लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अलवर के किशनगढ़ बास निवासी दिगंबर सिंह परमार और उनके पुत्र ललित परमार को विशेष उत्कृष्ट कार्यों को लेकर सम्मानित किया गया, जिसको लेकर क्षेत्र में खुशी की लहर है। जयपुर के झालाना डूंगरी स्थित सभागार में कामगार कल्याण कोष की स्थापना के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने की। पाली के देसुरी थाना क्षेत्र में घर से लापता हुई महिला अपने पति के साथ थाने पहुंची और एक युवक और उसके साथियों पर 2 साल पहले अपहरण और दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया। हनुमानगढ़ के रावतसर क्षेत्र में इन दिनों अवैध कामों का गढ़ बनता ये दिखाई दे रहा है। अवैध डीजल तस्करी, अवैध शराब बिक्री, अवैध मिट्टी का खनन और परिवहन के साथ साथ अवैध जिप्सम का कारोबार तेजी से बेरोक टोक चल रहा है। सांगानेर में सीताराम शर्मा का उप निदेशक सीमेंट जयपुर पद पर पदोन्नति हो गई, जिसको लेकर कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज और शिक्षा विभागीय अधिकारियों ने उनका स्वागत कर विदाई दी। बारां के शहबाद में भाजपा पूर्व विधायक ललित मीणा के नेतृत्व में उपखंड मुख्यालय पर किसानों ने धरना दिया। लगातार बारिश से खराब हुई फसलों के मुआवजे को लेकर मांग कर रहे हैं। झुंझुनू में मंडावा के वार्ड नंबर 4 में रसोई गैस सिलेंडर लीकेज होने के कारण एक परिवार के 6 लोग झुलस गए। जानकारी के मुताबिक सभी 6 घायलों को बीडी के अस्पताल झुंझुनू में भर्ती करवाया गया, जिनमें 2 की हालत गंभीर है।
डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति अमृत कलासुआ ने अपने चैम्बर में कार्मिकों की बैठक ली। बैठक में गौ और पर्यावरण संरक्षण अभियान के संबंध में चर्चा की गई। सीकर में खंडेला के परसाना मार्ग स्थित खंडेलवाल धाम के पास एक अनियंत्रित कार पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में कार चालक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और खंडेला शव को खंडेला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर बाजार इलाके में पति पत्नी के बीच झगड़े का वीडियो वायरल हो रहा है। असल में पत्नी अपने पति से मासूम बच्चे को लेने के लिए गिड़गिड़ा रही थी और पति उसे पीटता रहा। घटना की जानकारी पर एएसआई मौके पर पहुंचे। झुंझुनू के पिलानी थाना इलाके के देवरोड गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस को मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उसने अपने दोस्तों पर धोखा देने और उसे परेशान करने का आरोप लगाया। झुंझुनू के चिड़ावा में करीब 22 दिन पहले गायब हुई नाबालिग लड़की को पुलिस ने तेलंगाना से दस्तयाब कर लिया है। डूंगरपुर में जलदाय विभाग की महिला कर्मचारी और उसकी बेटी के साथ लूटपाट की वारदात हुई। 3 नकाबपोश बदमाशों ने गले पर चाकू रखकर हजारों के जेवर और 5000 रुपए लूट लिए। लक्ष्मी नाम की महिला जलदाय अभियंता कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। वो अपनी बेटी सुनीता के साथ रहती है। सुबह करीब 4 बजे 3 बदमाश घर के अंदर घुस गए और लूटपाट की इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। जयपुर के इटावा भोपजी में दिन दहाड़े बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने स्कूटी सवार महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश महिला से पर्स और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बदमाश भागने में कामयाब रहे। हालांकि एक बाइक मौके पर छोड़ गए। इधर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई तो सामूर थाना पुलिस भी मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची। अजमेर नगर निगम ने सूचना केंद्र चौराहे पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान निगम के दर्जनों अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। नगर निगम ने सूचना केंद्र पर स्थित 14 दुकानों को सीज कर दिया। निगम अधिकारी ने बताया कि जमीन शिक्षण संस्थान को दी गई है, लेकिन इसका इस्तेमाल कमर्शियल रूप से किया जा रहा था। इन 14 दुकानों का उच्च न्यायालय में मामला लंबित चल रहा था और न्यायालय के द्वारा निगम के पक्ष में फैसला सुनाया गया, जिसके बाद निगम ने सभी दुकानदारों को 2 दिन पहले नोटिस दे दिया था। नागौर के रियाबड़ी के पादू खुर्द गांव के कृषि सेवा केंद्र पर ध्वज नहीं फहराने का मामला सामने आया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर को शिकायत भेजी। नागौर के मेड़ता के गोटन थाना इलाके के गगराना गांव के मुख्य तालाब की पाल पर स्वर्गीय मगन कंवर राजावत की याद में बेटे और पोतों ने पेड़ लगाया, जिनमें कल्प वृक्ष, बिलपत्र, कदम, पारिजात, पीपल, बड़ समेत कई तरह के पेड़ शामिल हैं। सीकर में फतेहपुर के शिवालयों में शिव की आराधना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। लोगों ने सावन के चौथे और आखिरी सोमवार पर शिव की विशेष पूजा की। नागौर के पर्वतसर विधायक रामनिवास गावड़िया ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाहों द्वारा किए गए निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। कोटा में खेड़ली गांव के सरकारी स्कूल के कमरों में अज्ञात चोर सामान चुरा कर ले गए। स्कूल प्रिंसिपल ने थाने में चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। प्रतापगढ़ में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की ओर से मनाए जा रहे अखंड भारत सप्ताह के तहत अहीर बस्ती में भारत माता की आरती का आयोजन किया गया। बजरंग दल जिला संयोजक प्रकाश पहलवान के नेतृत्व में राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत जय घोष किए गए। नागौर के पर्वतसर नगरपालिका द्वारा बस स्टेशन पर लगाई गई स्वचालित वेंडिंग मशीन का रिबन काटकर शुभारंभ किया गया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश सेन, ईओ देवीलाल बोचलिया, पार्षद राजूराम मोदलिया सहित सभी पार्षदगण मौजूद रहे। नागौर के लाडनू में 10 जिलों पर कोरोना में सबसे अच्छी सेवाएं देने वाले डॉक्टर चीनाराम चौधरी को अजमेर में जेडी द्वारा सम्मानित किया गया। 20 अगस्त को मुस्लिम समुदाय द्वारा मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसे देखते हुए कोटा में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं नगर निगम की ओर से भी जलाशयों पर ताजिए ठंडे करने की व्यवस्था की जा रही है। झुंझुनू के मंडावा में महावीर मंडल पिलानी की ओर से 2037वां संगीतमयी सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर सजीव झांकियां और नृत्य नाटिकाओं के अलावा 56 भोग की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। झुंझुनू के खेतड़ी की ढाणी डहरवाला के शिव मंदिर में मनोज घुमरिया और उनके परिवार की तरफ से भगवान भोलेनाथ के विशाल जागरण का आयोजन किया गया।